So you want to get क्वेश्चन नंबर है आपका 25 24 तक, और बीच में अपन ने कई क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टेट हाईवे लीड्स द पॉइंट फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग at the top of a tower observe a car at the angle of depression of 30 डिग्री। यानी एक कोई भी पर्सन है, जैसे कि वो हाइट, किसी भी हाइट पे या किसी भी बिल्डिंग पे टॉप पे वहां पे है, छत पे है, और जैसे कि वो हाईवे पे अगर देखता है, तो मान लो एक गाड़ी जा रही है हाईवे पे, तो वो जो गाड़ी है वो कुछ एंगल उससे मेंटेन कर रही है। ठीक है, जो उसकी आइज है वो कुछ एंगल बना रही है, तो जो एंगल बनेगा वो डिप्रेशन एंगल बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा भाई? 30 डिग्री का। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। यानी जो है आपके जो 6 सेकंड के बाद में है एंगल चेंज हो जाता है, और 60 डिग्री यानी 60 डिग्री आपका एंगल हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा बात करो। तो सबसे पहले डिस्टेंस, अगर किसी भी चीज के अगर अपन डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर d इक्वल टू क्या होता है? स्पीड स्पीड अपॉन टाइम की होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि मान लो आपको डिस्टेंस कवर करना है, एंगल चेंज करना है, कितने सेकंड बाद में भाई? 6 सेकंड बाद में। कितने डिग्री से? 30 डिग्री से 60 डिग्री तक एंगल आपका चेंज कर रहा है। तो डिस्टेंस जो है, मान लो सबसे पहले जो है ए से लेके बी तक, मान लो डिस्टेंस है ए बी, यानी पहले ए पोजीशन पे था, फिर जो है बी पोजीशन पे अगर जाता है, मान लो ये आपकी बिल्डिंग, ये आपकी गाड़ी, ये यहाँ पे, इसको कुछ भी आप नाम दे दो। तो 8 डिग्री से जो एंगल बनेगा, जब वो पहली बार देखेगा कि कितना डिग्री बन रहा है, दूसरी बार में। अब अपने को जो है कि डिस्टेंस सबसे पहले बताना है, तो डिस्टेंस ऑफ एबी, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ एबी एंगल, आपको दो एंगल आपको दे रखे हैं। डिस्टेंस पता नहीं है सबसे पहले, तो स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 सेकंड, तो 6 कार इन 6 सेकंड, यानी टाइम तो आपको दे रखा है 6 सेकंड। ठीक है, और स्पीड जो है आपको नहीं दे रखी। ठीक है, यानी आपको जो है स्पीड नहीं दे रखी, तो आप जो है स्पीड को आप इसको मानोगे, यहाँ पे आप मेजर करोगे। जैसे कि मान लो सबसे पहले तो मान लो इसकी हाइट जो है एच है, क्या है इसकी हाइट? मानिए आपकी क्या है? एच। ठीक है, तो अपनी जो है सीटी अपनी एच होगी, सीटी इक्वल टू एच मीटर बी द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, एंड ए बी द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द कार, एंड आफ्टर द 6 सेकंड द कार रीच बी पॉइंट बी। ठीक है, कार रीच द पॉइंट बी,
the angle of declination of the car A and B are respectively 30 degree and 60 degree। ये लाइन आपको जो है लिखोगे तो क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए एंगल ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, एंगल ऑफ द स्पीड ऑफ द कार v मीटर पर सेकंड, यानी जो स्पीड है क्या मान ली अपन ने v, क्या मान ली भाई v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि सेकंड में दे रखा है तो अपने को v मीटर पर सेकंड मान लिया, तो अपनी जो स्पीड है इसमें 6 दे रखी है तो लिखूंगा 6v मीटर, 6v m, यहां पे क्या लिखूंगा भाई 6v m, क्या है ap, डिस्टेंस ऑफ ap 6v m, v यहां पे क्या है, v क्या है डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस इन सेकंड, स्पीड डिस्टेंस इन सेकंड, तो क्या है v हो जाएगी 6v m। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एंड टाइम टेकन बाय द कार इन रीचिंग अप टू टावर, अब जो है अपने को यहाँ पे जो है BC यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो BC मान लो n सेकंड लेता है तो सेकंड भी पता नहीं है और स्पीड तो सेम ही रहेगी, तो ये मान लो BC अपना हो जाएगा NF, AP अपना ये हो गया और BC अपना ये हो गया, AP और BC अपने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए इन राइट ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD के अंदर देखिए भी ACD के अंदर एंगल कौन सा बन रहा है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CT अपॉन AC, क्या आ जाएगा CT अपॉन CT अपॉन AC, CT अपना यहाँ पे क्या है H है और AC अपने को यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे AC अपने को निकालना पड़ेगा और सबसे पहले H निकाल के, लेकिन AC जो है अपन ने यहाँ पे दो वैल्यू निकाली थी, अपन ने यहाँ पे दो वैल्यू निकाली थी AP और BC, अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा AP प्लस BC, क्या है मेरे पास AP प्लस BC, AB प्लस BC इक्वल टू क्या है अभी AC, तो AB मेरे पास क्या है यहाँ पे इन दोनों का सम, यानी ये तो मेरे पास H आ जाएगा, H, ठीक है। तो AC मेरा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो देखो 6Vm प्लस M बाद में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 डिग्री की वैल्यू बताओगी, ठीक है 1/√3 आ गई, तो ये आपका आंसर है। तो H की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, H इक्वल टू आ जाएगा 6V प्लस HP अपॉन 6V प्लस HP अपॉन √3, इसको आप इक्वेशन दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दो फर्स्ट,
अब दूसरा जो है अपने पास ट्रायंगल है, ठीक है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी सी और डी, ट्रायंगल बीसीडी। इन ट्रायंगल बीसीडी बोलो भाई, ट्रायंगल 60 डिग्री एच अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, बीसी। बीसी यहाँ पे क्या है अपने पास, एन बी, तो tan 60 डिग्री कितना होता है भाई, तो एच के लिए क्या चाहिए अपने पास, इसको दे दो इक्वेशन, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर उतार लो। चलिए बी क्या है, स्पीड, और वैसे इसको वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी मान क्या होता है, स्पीड होती है। अब देखिए देखिए क्या, थोड़ा सा इधर ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, इक्वेशन अपने पास इन दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यह आ जाएगा 6b प्लस hb अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 hb, ठीक है। तो क्या करेंगे, √3 को इधर लेके चले जाएंगे, 6b प्लस √3 इक्वल √3 क्या आ जाएगा, 3 ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो आगे अपने को यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू, या तो आप क्या करोगे, एन इधर ले आओ, 3b का इधर क्या करते हो, यहाँ पे डिवाइड कर दो 3b से, 3b से, ठीक है, 3b से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे 6b प्लस h अपॉन क्या आ जाएगा, 3b से अगर डिवाइड करेंगे बट तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2b प्लस b से b कैंसिल, क्या आ जाएगा, h अपॉन क्या, h अपॉन 3 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आपकी क्या देगी, ये वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू है ये, देखो यहाँ पर या फिर क्या आ जाएगा, वापस ऐसे कर दो 6b, n की वैल्यू क्या है, मेरे साथ एक बार चेक कर दो, 2b प्लस h अपॉन 3, ओनली 3 आ गया क्या, समझने लग रहा है, अच्छा ऐसे कर लो फिर आप देखो ये n इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6b
इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ab और क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे n इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा 6b और इधर क्या आ जाएगा 2b से भी कैंसिल नहीं आ जाएगा। ठीक तो थोड़ा सा n कंफ्यूज हो गया था, मैंने इसको क्या किया था ऐड से कहाँ पे ले लिया खड़े हो गए बताओ क्या खड़े हो ये ऊपर यहाँ पे कॉमन क्या लिया ये इधर चला गया माइनस हो जाएगा कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, माइनस हो रहा है यहाँ पे क्या कॉमन हो गया। कॉमन तो तब लेते हैं जब प्रॉपर उसका जो है सॉल्यूशन नहीं होता था। और क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखिए Picture number 27 है a tower and a building are situated on the opposite side of the road। एक टावर और एक जो है बिल्डिंग है जो है अपोजिट साइड ऑफ द रोड सिचुएटेड है यानी प्रेजेंट है एक दूसरे के आमने सामने। The angle of depression from the top of the tower and the roof and base of the building are 45 and 60 डिग्री। अब देखो ऐसी वैल्यू क्या होती है रिस्पेक्टिवली वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है रिस्पेक्टिवली वैल्यू दे रखी है। तो ये 45 डिग्री जो है ये किससे है भाई 45 डिग्री टावर से टॉप ऑफ द टावर से। ठीक है तो सबसे पहले जो लाइन है टावर की दे रखी है टॉप ऑफ द टावर तो ये 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है टॉप ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग की जो एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री और जो है जो बेस से जो है टावर के बेस से कितने डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसमें ज्यादातर गलतियां करते हैं। ठीक है तो इसके बाद में देखिए इफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर। ठीक है 12 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग तो ये बिल्डिंग का बीच 12 मीटर। ठीक है 12 मीटर हाइट है तो बिल्डिंग की तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर यानी अपने को ये जो हाइट है अपने को ये हाइट यहाँ पे निकालनी है। ठीक है तो इसको अपन जो है सबसे पहले नाम दे देते हैं ABCD और E या आप जो है कुछ भी आप अपने हिसाब से इसका नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं। अब नाउ इन ट्रायंगल
ACP, ट्रायंगल ACE, ठीक है। तो इसके अंदर AC के अंदर देखिए सबसे पहले क्या निकल रहा है यहाँ पे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, अब देखिए ये 12 है तो ये यहाँ से 60 भी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। tan 60 डिग्री, तो अपन ने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल AC और E, tan 60 डिग्री, तो क्या वैल्यू यहाँ पे क्या लिखना है, tan 60 डिग्री बराबर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर H अपॉन AC, H अपॉन AC, क्योंकि ये जो हाइट है H हो जाएगी और ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगी H माइनस 4। tan 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3 H √3 होती है। अच्छा हाफ से अच्छा AC की वैल्यू बताओ भाई, AC की डिस्टेंस यहाँ पे नहीं दे रखी है हमने, तो AC की डिस्टेंस नहीं दे रखी है, तो AC क्या हो जाएगा अपना AC इक्वल टू H अपॉन AC इक्वल टू H अपॉन H अपॉन √3 आ जाएगा। ऐसे मान दीजिए अरे इक्वेशन दे दो, इक्वेशन दे दी, इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BDE, ठीक है। BD एंगल कौन सा बन रहा है अभी 45 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा BD और ये आ जाएगा H माइनस 12। tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यानी आपका क्या आ जाएगा H माइनस 12 into BD, ये आ जाएगा BD इक्वल टू H माइनस 12। इसके ऊपर लोग इधर से एक और क्लास हो जाए उसके बाद नहीं बात एक और वीडियो उसके बाद बात, ठीक है। तो BD इक्वल टू H माइनस 12, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी आपकी AC निकल गई और BD यहाँ पे निकल गई। अब दोनों वैल्यू देखो, दोनों वैल्यू जो है सिमिलर है अभी, भाई दोनों की डिस्टेंस तो सेम ही है, तो क्या करूंगा दोनों की वैल्यू को क्या करूंगा मैं यहाँ पे इक्वल टू पुट कर लूंगा इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों की वैल्यू को आप इक्वल टू पुट कर लो और H की वैल्यू यहाँ पे निकालो।
या फिर ऐसे भी करके आप ऐसे भी कर सकते हो। और करो इसको सोल्व नहीं और होगी सोल्व। ऐसे बिल्कुल ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो देखो अपन क्या करेंगे, देखो भाई ये आ जाएगा आपका h under root 3 minus h equal to 4 root 3 h कॉमन लेने के तो under root 3 minus 1 4 root 3 h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 under root 3 upon under root 3 minus 1। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 क्या बोलते हैं इसको कॉन्जुगेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जो है h की वैल्यू क्या होगी भाई, मल्टीप्लाई कर दो 12 अंडर रूट 3 को आगे, तो 12 into 3 ये क्या बचेगा 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 3 तो 12 into 3 करेंगे 36, ठीक है, प्लस 12 अंडर रूट 3 अपॉन नीचे क्या आएगा भाई a प्लस b और a माइनस b 2 आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, ठीक है क्या ये बन नहीं है कहाँ क्या चक्कर है हो जाता है नीचे क्या आ जाएगा अब आगे और करो 100 कितना ही करते हैं मल्टीप्लाई करो आगे कितना आएगा ये क्या आंसर ये ऐसे कैसे 28.392 हो गया आंसर। यहाँ पे इसने क्या कर दी अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर दी है भाई, ठीक है अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करोगे अंडर रूट 3 की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दे रखी है 1.732 अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करोगे और फिर इसमें 3 ऐड कर देना और 6 से मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर 2 मिनट प्लस में ये खड़े हो प्लस में ये क्या 26 प्लस का है प्लस में हो जाओ हां तो क्यों कट जाएगा क्या देंगे जो प्लस में होगा नहीं कटेगा कि नहीं ये बता मतलब से पूछना पता नहीं है तेरे को नहीं पता देख तो जो है एक